बिल्कुल। तो आचार्य जी, अभी हमने तमाम जो भारत वंश के लोग हैं उनकी बातें कर ली, और अब हम जानेंगे कि अलग अलग देशों पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ेगा, क्या शुभ प्रभाव होगा, क्या अशुभ प्रभाव होगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं आचार्य जी। तो सबसे पहले तो इस समय मतलब चीन की ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल। है ना। ये कभी सिक्किम में उपद्रव करने लगते हैं, कभी दुनिया में वायरस अपने लेबोरेटरी में बनाने लगते हैं, और कब क्या करेंगे कुछ ठिकाना भी नहीं। इनकी भी मकर राशि है, इनको तो चीज़ें, लेकिन इनके लिए कुछ चीज़ें उल्टी हैं। इनके लिए कुछ चीज़ें उल्टी हैं। नॉर्मली मकर राशि वालों के लिए जो चीज़ें घटित होनी है अच्छी अच्छी, वो इनके साथ नहीं हो रही हैं, क्योंकि इनका थर्ड हाउस का राहु है, और वो भी मीन का, और कन्या में बुध सूर्य केतु तीनों हैं, और नीच का मंगल 7th हाउस में है। जिस समय ग्रहण पड़ रहा है ये स्थिति इनकी सही नहीं। ये इनको उधर से वियतनाम से भी खतरा होगा, और यूक्रेन में भी कुछ इनके साथ गड़बड़ होगी, और मंगोलिया में भी इनको सतर्क रहना चाहिए। और इधर जो एक इनका प्रोजेक्ट चलने वाला था, ये पाकिस्तान से होते हुए, कौन सा ग्वादर का एयरपोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है, हाँ, उस बंदरगाह पे जो ये जाने वाले थे, उस वाली योजना में इस ग्रहण के प्रभाव से गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। तो उस योजना में अगर अपने प्रभाव को ठीक रखना है, तो अब चूंकि एज ए कंट्री इसको देखा जा रहा है, एज ए पर्सन नहीं देखा जा रहा है, तो आपको ये करना चाहिए कि 7th हाउस के नीच के मंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपनी वो जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में थोड़ा कॉपर का एलिमेंट थोड़ा सा, बहुत 0.000046% इस तरीके से जरा सा बढ़ाइए, तो आपका जो है ये आपकी प्रोजेक्ट्स आपके कंटिन्यू रहेंगे। अदरवाइज आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ सकती है, और जीडीपी के साइमल्टेनियस उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे जीडीपी की वजह से कुछ आपको अड़चन आ सकती है, कि आपको कैपिटल की दिक्कत हो या इस तरीके की कोई दिक्कत होगी। और ये आपके बॉर्डर्स पर भी आपको इधर वियतनाम, उधर मंगोलिया, और इधर से यूक्रेन में भी आपका कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं बैठेगा। जो आप वहाँ सेल परचेज करना चाहते हैं, उस सेल परचेज में भी आपके बाधा आ सकती है। इसके लिए आपको कॉपर एलिमेंट पर अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर कॉपर का कोई एलिमेंट डालते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो उसको 0.30 के बाद 50% से भी नीचे, 0.30 के बाद 50% से नीचे, उसमें चीन और एक ऐसा देश जो अब अंतरिक्ष में भी वॉरफेयर बनाने की तैयारी में है। आचार्य जी, चीन की तो बात हो गई, लेकिन हमारे देश में इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा? हमारे देश में चंद्र ग्रहण बहुत शानदार है। हमारे देश में तो चंद्र ग्रहण बड़ा उत्तम है, और इसकी स्थिति बड़ी मजबूत है, और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से सवाल इसी में मैं एक और जोड़ देती हूँ, चीन के साथ भारत के रिश्ते पर क्या प्रभाव रहेगा इस चंद्र ग्रहण? चीन के साथ जो ये चीन के साथ भारत के रिश्ते के बजाय हमको साइनो सोवियत रिलेशंस के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब चीन के सोवियत रिलेशंस जो है वो तय करेंगे कि भारत का चीन के साथ क्या संबंध हो। तो आप उसी के बारे में बता दीजिए। हाँ, एग्जैक्टली। देखो, ये जो ड्रैगन और भालू है, ये ड्रैगन और भालू के संबंधों में बहुत कॉम्पिटिटिव स्थिति क्रिएट हो गई, क्योंकि चीन को कहीं कहीं से बहुत दबाव मिल रहा है, और ये रूस के साथ जो इसके ताल्लुकात हैं, अभी कहा गई चीन की पत्री, हाँ, हमने आपसे जो बताया कॉपर वाला मामला, अपने पड़ोसियों से संबंध बनाकर रखने चाहिए, और रूस से आपको विशेष रूप से अपने संबंध अच्छे करने चाहिए अगर आप अपना भला चाहते हैं। और रूस से अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो भारत से भी आपके संबंध बड़े सहज भाव से अच्छे हो जाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान पे। जी आचार्य जी, दुश्मन जा चल दिया कहाँ। और सियासी उठापटक भी पाकिस्तान में जोरों पर है इस वक्त। हाँ, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, देखिए, इनकी तो मिथुन राशि है मामला, और इनकी कामना पूर्ति में ग्रहण लग रहा है, तो इनकी किसी कामना की पूर्ति तो होनी नहीं, और दलितता की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। लगभग 3 साल में इस ग्रहण के प्रभाव से, ग्रहण का प्रभाव इनको लगभग 3 ईयर्स तक मिलेगा, और ग्रहण के प्रभाव से ग्रेजुअली इनके यहाँ बैंकरप्सी इंक्रीज करेगी, और जो इनके यहाँ पैसा लगाएगा उसको भी नुकसान होगा। तो इसलिए जो है बैंकरप्सी इंक्रीज करने की ये इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो लगभग 3 साल में श्रीलंका की स्टेज में आ जाएंगे। तो ये ख़त्म है इनका मामला। ये चंद्र ग्रहण जो है
ये इनको और ज़्यादा नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अब एज ए कंट्री, अब देखो हमारे भले ही शत्रु हों, लेकिन हम तो चूँकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो इनको अपना वो बढ़ाना चाहिए, खैरात जकात बढ़ाना चाहिए, यानी इनको गरीबों को कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए और रेगुलर कराना चाहिए, और वो भी इन्हें थर्सडे के दिन कराना चाहिए। थर्सडे के दिन गरीबों में कोई एडिबल चीज़ अगर बांटेंगे या अपने राशन की दुकानों के रूल्स में पॉजिटिव चेंज करेंगे जो जनहित के काम आती हो, तो इनको एज ए कंट्री इनको फाइनेंशियल जो इनका डाउनफॉल है उसको उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी मिथुन में चंद्रमा है और ये एकादश स्थान पे है इनका ग्रहण, तो उसकी वजह से इनको अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं या राशन की दुकानें अगर वहाँ होती हों तो उनके रूल्स में थोड़ा लिबरल रूल्स बनाएं उनके लिए, पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए अगर अच्छा बनाएंगे तो उससे इनको जो फाइनेंशियल डाउनफॉल है इनका ये अच्छा होगा। अदरवाइज सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड विद देम। अरे तो दुनिया जानती है, कोई हमें ज्योतिष थोड़े ही कि मतलब कि वो तो जो ज्योतिष वही बताएगी जो है। यूक्रेन हरिओम 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 हरिओम, और रूस के लिए चंद्र ग्रहण के लिए क्या लेके आया है, सबसे पहले रूस की बात, और रूस की बात हो यूक्रेन की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आचार्य जी, मुझे लगता है यूक्रेन की कुंडली का क्या कहना है, वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखिए यूक्रेन मिथुन और रूस चंद्रमा कर्क, कर्क की स्थिति अच्छी नहीं, रूस को भी काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन यूक्रेन की स्थिति तो बहुत बदतर है, क्योंकि इनका मिथुन में है और एकादश स्थान पे है, और रूस के इसमें चौथे घर में है, तो रूस के लिए हानिप्रद है, लेकिन कोई पराजय जैसी चीज़ का मुंह देखना पड़े संभव नहीं। मतलब डोमिनेट करता रहेगा यूक्रेन रूस यूक्रेन को लगातार डोमिनेट करता रहेगा, और यूक्रेन ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा। यूक्रेन जिन लोगों के सहारे लड़ रहा था वो वैसे इससे हाथ खींच चुके हैं, और उसके ऊपर जो उसका बंदरगाह था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक वहाँ पे संभावना थी, एक अमेरिकी एजेंसी ने कहा था कि इस तारीख को यहाँ पर विस्फोट से जो है शुरुआत होगी न्यूक्लियर की। हमने उस समय इंडिया टीवी में बताया था कोई न्यूक्लियर विस्फोट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर वार नहीं होने जा रहा है। आज एक बार फिर दोहरा दें कि यूक्रेन लगातार उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो गिरता चला जाएगा, और यूक्रेन के जो करप्ट लीडर्स विदेशों में जिन्होंने अपनी जगह बना रखी है, अपना स्थान बना रखा है, उन लीडर्स पर आफत आएगी। जो ऑनेस्ट लीडर्स हैं दे विल सस्टेन, ऑनेस्ट लीडर्स विल सस्टेन। लेकिन रशिया में थोड़ा सा 10th हाउस में रशिया को थोड़ा मानसिक चिंता रहेगी, और वो स्ट्रेस इसलिए रहेगा कि अमेरिका बहुत जगह रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास तौर से चीन अगर रूस की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो वो उस बॉन्ड के बाद भारत का भी सपोर्ट रूस को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। और जब क्रीमिया पर अटैक हुआ था, क्रीमिया ब्रिज पर, उस वक्त रूस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी ज़रूर दी थी, लेकिन ऐसा हम सब जानते हैं कि जिस तरह से कूटनीतिक या आप कह सकते हैं वैश्विक दबाव तो कहीं ना कहीं है रूस पर, और वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल है, वो तो है ही, इसमें क्या दो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।